हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो जबरदस्त आप लोगों के लिए अपडेट है और वो अपडेट ये है कि आरटीआई का रिप्लाई आईआईटी खड़गपुर की तरफ से भी आ गया और जो एमटेक के लिए प्लेसमेंट का डेटा है वो उन्होंने भी हमारे साथ शेयर किया कि कौन सी ब्रांच के अंदर और कितनी सीट्स थी, कितनी प्लेसमेंट के लिए हुए, कितने लोगों ने रजिस्टर किया था, कितने प्लेसमेंट हुए और मीडियन सैलरी क्या है, ये सारी चीजें हमको बताई गई। तो चलिए वन बाय वन करके मैं डिस्कशन करता हूं। सबसे फर्स्ट आईआईटी खड़गपुर का ये दिखाई दे रहा होगा, ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई है दोस्तों। और ये आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे फर्स्ट ये दिखाई दे रहा होगा आपको कि 2022 हमने 2022 23 23 24 और 25 24 25 ये 3 साल का डेटा मांगा था। यानी जो बच्चे 25 में पास आउट हुए थे, जो बच्चे 24 में पास आउट हुए या दो बच्चे 23 में हुए थे, उनका क्या एवरेज सैलरी थी। हालांकि उन्होंने मना किया कि सीडीसी के पास एवरेज सैलरी का नहीं होता, सिर्फ मीडियन सैलरी का, पीजी का डेटा अवेलेबल होता है। तो ये एमटेक का दिखाई दे रहा होगा। 2023 में जो बच्चे पास आउट हुए थे उनका 12 लाख था। 2024 में जो बच्चे पास आउट हुए थे उनका एवरेज मीडियन 13 लाख पर एनम था। और 2025 में जो बच्चे पास आउट हुए उनका मीडियन 13 लाख पर एनम है। अब ये आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा, पर मैं बता दूं अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आपको इस डेटा पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एमटेक के सारी ब्रांच को क्लब करके फिर मीडियन लिया गया है। अगर आप सीएस से हैं तो डेफिनेटली आपका जो मीडियम सैलरी है वो 25-30 के आसपास जा रहा होगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सीएस की सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी होती है। हालांकि इन्होंने कंपनी भी बताया कि कौन कौन सी कंपनी आई थी रिक्रूट करने के लिए जिन्होंने एमटेक वालों को किया है, और टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कितने थे और ऑफर्ड कितने लोगों को प्लेसमेंट हुआ, ये डेटा भी बताया। चलिए ये डेटा भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां से ये दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं दोस्तों। कंप्यूटर साइंस में दिखाई दे रहा होगा, और ये है 2022-23 की। 2022-23 में अगर बात की जाए तो 65 स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे, 57 लोगों को प्लेसमेंट मिल चुका था। कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं 22-23, पर ये पुराना डेटा हो गया, मैं 22-23 की बात नहीं करता हूं। हम रिसेंट बात करते हैं 24-25 वाले सेशन की बात करते हैं। तो मैं आपको 24-25 वाले पे, ये 24-25 के प्लेसमेंट का डेटा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी जो उन्होंने स्कैन करके भेजा वो फाइल थोड़ी ऊपर नीचे है, बट यस मैं बैठा हूं ऊपर नीचे फाइल को भी सही तरीके से आप लोगों के सामने बताने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग यहां पर, अगर मैं सीएस की बात करता हूं सबसे फर्स्ट, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पहले एग्रीकल्चर है, ये कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस 68 लोगों ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था, मतलब रजिस्टर्ड किया था, और आउट ऑफ 68 64 लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी, मतलब प्लेस्ड हो चुके हैं। और इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर आप टीयर 3 कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, टीयर 4 कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, आपका ड्रीम है एक बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब पाने का, और आपको पता है कि आपके कॉलेज से वो प्लेसमेंट नहीं होने वाला है, तो आप लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन गेट की। और इसी वजह से जीएफजी ने गेट के मल्टीपल 2027 के लिए, 2028 के लिए, इवन जो बच्चे 2026 में अपीयर करने वाले हैं उनके लिए क्रैश कोर्स भी लॉन्च किया दोस्तों, और अफोर्डेबल नहीं, अल्ट्रा अफोर्डेबल प्राइस के साथ। तो ये आपको सीएस का बता रहा हूं। और जो ड्रीम कंपनी आप सोचते हो ना, अभी लिस्ट बताऊंगा, वो सारी कंपनी भी यहां पर आई है प्लेसमेंट के लिए। देखो सबसे फर्स्ट बात करता हूं। अच्छा, ये खाली सीएस की बात नहीं है, ये दूसरे ब्रांच की भी बात की जाए। वैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कुछ ब्रांचेज आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ये दिखाई दे रहा होगा आपको। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग की बात की जाए तो 14 सीट्स थी, 12 लोग प्लेस्ड हो गए। ये 2024-25 की डाटा बता रहा हूं। पावर सिस्टम एंड एनर्जी की बात की जाए 17 थे, 17 में से 14 लोग प्लेस्ड हो गए। सिग्नल एंड प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग की अगर बात की जाए 22 में से 17 लोग प्लेस्ड हो गए। मशीन ड्राइव्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए 10 में से 9 प्लेस्ड हुए। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और वीएलएसआई में 26 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था फॉर द प्लेसमेंट, एंड आउट ऑफ 26 23 लोग प्लेस्ड हो चुके हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ब्रांच आती है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, जिसमें 26 में से 23। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जिसमें विजन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसमें 29 में से 17 लोग प्लेस्ड हुए। आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में 26 लोग रजिस्टर्ड हुए थे, 12 लोग प्लेस्ड हुए। यानी आरएफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट का डेटा ये बताता है लगभग 50% से कम ही प्लेसमेंट रहता है। तो इस ब्रांच को आप लोग थोड़ा लेस आप सोच सकते हो। कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग का भी प्लेसमेंट का सिनेरियो ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। खड़गपुर के अंदर 26 स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे, सिर्फ 11 प्लेस्ड हुए थे। बट हाँ, सीएस की बात की जाए, वीएलएसआई की बात करी जाए, कोर ब्रांच इलेक्ट्रिकल में बात की जाए, इसमें अच्छा खासा प्लेसमेंट का सिस्टम रहता है दोस्तों। अच्छा, कुछ और भी ब्रांचेस हैं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो ये थोड़ा सीधा करके बता देता हूं। यस, एक और दिखाई दे रहा होगा आपको दोस्तों,
यहां पर कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर है। तो कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग की बात की जाए, 17 टोटल रजिस्टर थे, जिसमें से 8 को प्लेसमेंट हो गया दोस्तों। मैकेनिकल का भी प्लेसमेंट का सिनेरियो उतना अच्छा तो मुझे नहीं दिख रहा, 30 में से 14 ही है। बट यस, फॉर द ईसी, फॉर द सीएस गोल्डन टाइम है आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं दोस्तों। तो कौन कौन सी कंपनी आई थी, ये 2022-23 के नाम की लिस्ट है। मैं 22-23 नहीं, 23-24, 24-25 की बात कर लेता हूं, सो दैट आपको लेटेस्ट डेटा मिल सके कि कौन। ये 2023-24 है, मैं 24-25 की बात करता हूं। हाथ थक गया मेरा स्क्रॉल करते करते, इतनी कंपनी आती है भाई आईआईटी के अंदर, और आप लोगों को लगता है, और ये सब एमटेक को प्लेसमेंट के लिए, एमटेक के प्लेसमेंट के लिए लोग कंपनी आई है, राइट। ये 2024-25 का, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। यस, इतनी सारी कंपनी आई है, देखो आपको दिखाई दे, एडवर्ब टेक्नोलॉजी, आदित्य बिरला साइंस। अच्छा, ये पूरी ब्रांच बची हुई है, पर मोस्ट ऑफ द कंपनी है जो आपको सीएस से रिलेटेड नजर आएगी, राइट। अमेजोन की बात कर लो, अमेजोन आती है, अमेरिकन एक्सप्रेस, अमेरिकन रेस्टोरेंट, बहुत सारी ऐसी कंपनी। एप्पल, बहुत से लोगों का ड्रीम होता है एप्पल कंपनी में जाने का, एप्पल आई है आपके यहाँ पर आती है। अप्लाइड मैथमेटिक्स की कंपनी है, राइट। और ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आप लोगों की ड्रीम है, और खाली कंपनी नहीं, पीएसयूज भी। जैसे देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएल, बीएल रिक्रूट करके लेके गई है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, भी रिक्रूट कर रही है। कहां से? यानी अगर आपका ड्रीम पीएसयू में भी जाने का है, तो आप अगर आईआईटी में पहुंचते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी प्लेसमेंट के लिए, आपको यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, राइट। बहुत सारे, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा दोस्तों, मेरा हाथ थक जाएगा। इवन गेल, गेल भी जो पीएसयू है वो रिक्रूट करने के लिए आ रही है, एमटेक के स्टूडेंट को रिक्रूट करिए। गिग्स ऑफ गुरुकुल, अच्छा मुझे लगा गिग्स और गिग्स भी गए हैं, बट नहीं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनी है, आईबीएम, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो रिक्रूट करने के लिए दोस्तों जाती है। तो आपकी ड्रीम कंपनी यहां आती है, बट यस आपको यहां पहुंचना होगा, और आपको पहुंचने के लिए दोस्तों गेट की प्रिपरेशन करना सबसे ज्यादा कंपलसरी है, राइट। और भी अगर आप लोगों की कोई डाउट होती है दोस्तों, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखेगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।